Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine by the grace of Allah Almighty. और अपनी छुट्टियां जो आपकी अभी हॉलीडेज़ जो गुजर रही हैं ये कैसी गुजर रही हैं? आई होप सबकी बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। लेकिन अब हमने आपकी जो है ऑनलाइन क्लासेस का दोबारा से आगाज़ किया है, वो इसलिए कि होपफुली कि आपके पेपर शायद जो है वो सितंबर में हो। ठीक है, तो अभी हमारे पास काफ़ी हमारा सिलेबस पड़ा हुआ है जिसको हमने कवर करना है, और ये कवर सिर्फ तभी होगा जब आप लोग इसको एक्टिवली सुनेंगे। ठीक है, आप लोगों का मैंने मिड के जब पेपर चेक किए, आप सब लोगों ने मिड के पेपर में किसी ने स्क्रीनशॉट के ज़रिए, किसी ने पिक्स या पीडीएफ वर्ड जिस तरह से भी हल किए उसने हल करके सेंड किए। इट्स मीन कि अगर आप पेपर के लिए अपना नेट अवेलेबल कर सकते हो तो आप लेक्चर्स भी ले सकते हो, लेक्चर्स के जो है उसके लिए भी आप अपना नेट अवेलेबल कर सकते हो। और दूसरी बात, आप लोगों ने लेक्चर जो लिए हैं या नहीं लिए, लेकिन आप लोगों ने जो पेपर्स दिए हैं वो बड़े कमाल के थे। मतलब मुझे पर्सनली बहुत जो है वो ये फील हो रहा था कि बहुत ही लेजेंड किस्म के स्टूडेंट्स हैं मेरे, और सब ने सेम आंसर्स लिखे हुए थे। एक ही किसी बंदे ने एमसीक्यू जो है वो आंसर्स को सर्च किया और दूसरे बंदे ने सेम वही आंसर्स को जो है वो कॉपी पेस्ट करके लगा दिया है। ठीक है, और जो एमसीक्यूज थे उसमें जो एक बंदे की मिस्टेक है वो सब बंदों की मिस्टेक है, मतलब कुछ की ज़्यादा है अगर उसने अपने से कोई एक दो तुक्के मारे हैं, और कुछ की उससे कम है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो बड़ी ही ईमानदारी से नकल की है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात तो नहीं है ना कि आप लोग एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग जो है इस तरह से। हाँ, इतना इजी पेपर था, बॉटनी का भी पेपर बहुत इजी मैंने बनाया था, और जोलॉजी का तो उससे भी ज़्यादा इजी था। एक बार अगर आप पढ़ लेते, कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने एक चैप्टर में से जब पेपर हमने बनाया है तो उसमें से भी हमारा ये हाल है आप लोगों का। तो अभी जब फाइनल होगा तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप ज़रा अपने आप को स्टडी में ज़रा इंटरेस्ट शो करें और ज़रा उसको पढ़ना शुरू करें। इससे टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा आपका, और साथ में आपकी स्टडी की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके जी, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2, जो कि हमें लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 28 जो कि था टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड्स रेगुलेशन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने जो सबसे पहले चीज़ें डिस्कस की थी प्रीवियस, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ, जिसमें हमने डिस्कस किया था सबसे पहले होम्योस्टेसिस क्या होता है, कि हमारी बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है बॉडी फ्लूइड्स, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। क्यों मेंटेन करना पड़ता है? क्योंकि हमारी बॉडी है एंडोथर्मिक, और हम अपनी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट बिहेवियरल और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है। ठीक है बच्चों, जैसे अभी आपको पता है समर सीजन है, तो समर सीजन में एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत है और हम अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो कर रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस भी हैं। उसके अलावा जो है हमारा जो है वो सन का एक्सपोजर जो है वो हमारा वो बहुत कम है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी बॉडी में क्या कर रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन एनिमल लाइफ, टेम्परेचर का हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एन एनिमल, किसी भी जगह का, चाहे वो कोल्ड एरिया हो चाहे वो हॉट एरिया हो, लेकिन वहाँ पर जो हैबिटेट है जो वो डिपेंड करता है, प्लस जो एनिमल्स की बॉडी का जो टेक्सचर है वो डिपेंड करता है कि एनिमल जो है वो किस तरह से अपनी बॉडी में कैसे चेंजेस लाएंगे कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाए। उसके बाद हमने हीट गेन और हीट लॉसेस की कुछ 4 किस्म की हमने चीज़ें पढ़ी थी, अडेप्टेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने एनिमल्स की कन्वेंशन के एयर के ज़रिए, जैसे कि आपको पता हम बाहर निकले और गर्म हवा चल रही हो और हमारी बॉडी को वो लगे तो हमारी बॉडी भी वार्म हो जाती है। ठीक है, इस तरह से एवेपोरेशन, अब जैसे समर सीजन है तो एवेपोरेट होता है ब्लड से, बॉडी से जब स्वेटिंग होती है उसकी एवेपोरेशन होती है तो कूलिंग इफेक्ट होता है। उसके बाद जो है हमने रेडिएशन पढ़ा, तो रेडिएशन के ज़रिए जैसे सनलाइट है वो रेडिएशन के ज़रिए हमारी बॉडी में आ रही है, तो इस तरह से वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। ये था हमारा थोड़ा सा प्रीवियस, जिसमें हमने कुछ टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस भी पढ़ी थी कि
अगर वो हो जाए, जैसे कि एंडोथर्मी है, हेट्रोथर्मी है, वो हम अभी थोड़ा सा मैं आपको उसमें ब्रीफ कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इससे रेलिवेंट के किस तरह से एनिमल जो हैं वो अपनी बॉडी में, ये बेसिक चीज़ें आपको सबसे पहले पता होंगी, देन हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है। इट्स मीन कि हमने पहले लेक्चर 10 जो है वो डिलीवर कर चुके हैं, और अगर आपको उसमें कोई इशू है तो आप लोग पहले वो जाके देखें, उसके बाद हम लेक्चर 11 की तरफ जो है वो आप उनकी तरफ लेक्चर 11 को लीजिएगा और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कंटेंट्स हैं जो आज के लेक्चर के, वो है टेम्परेचर रेगुलेशन इन इनवर्टिब्रेट्स, टेम्परेचर रेगुलेशन इन फिशेस, टेम्परेचर रेगुलेशन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एंड टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। इन सब एनिमल्स में हमने टेम्परेचर की रेगुलेशन देखनी है कि आइदर जो स्मॉलर एनिमल्स हैं वो कैसे अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, और जो फिशेस हैं जो कि इक्वेटिक एनिमल हैं वो अपने बॉडी को कैसे रेगुलेट करती हैं, और जो हमारे पास एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो किस तरह से बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म्स को वो फॉलो करते हैं और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दो टर्म्स पता होने चाहिए थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में दो टर्म्स हैं, एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। एंडोथर्म्स होती हैं जनरेट हीट थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अपनी बॉडी के जरिए जो वो ईटिंग करते हैं, जो उनकी फीड होती है, जो उनका खाना होता है, उसको वो कैसे यूटिलाइज करता है और किस तरह की एनर्जी जो है वो बनाता है, किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी की फॉर्म में बनाता है, और फिर जो है उसी एनर्जी को यूज़ करके वो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है कि आइदर उसने अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर उसको कंजर्व करना है ताकि वो उसकी बॉडी वार्म रहे। प्लस उसने अपनी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज भी करना होता है कि उसका काम किस तरह का है, और जो है वो उसकी डाइट किस तरह की है। ये किस में होता है? ये ह्यूमंस में है और सिर्फ बर्ड्स में है, ये वाला जो एंडोथर्मिक है। एक्टोथर्मिक जो है एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, ये जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी कर लेते हैं, और बॉडी का टेम्परेचर को उसी अकॉर्डिंग जो है वो एब्जॉर्ब और रिलीज कर देते हैं। यूज बिहेवियर टू मेंटेन अ कॉन्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये फिशेस में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में इस तरह का जो है मोड ऑफ जो है रेगुलेशन पाई जाती है। बोथ द गीकोस, ये गीकोस आपको वॉल लिजर्ड हम इसको बोलते हैं, ये आपको नजर आ रही होगी, एंड द स्कॉर्पियंस आर एट द सेम टेम्परेचर एज एयर सराउंडिंग देम। नोटिस द डिफरेंस बिटवीन दीज कोल्ड बॉडीड क्रिएचर्स एंड द वार्म बॉडीड क्रिएचर्स ह्यूमन होल्डिंग देम। ठीक है, और कह रहे हैं कि एक जो है गीको जो है वो एक्टोथर्म है और जो स्कॉर्पियंस है वो एंडोथर्म है। तो इनका लेकिन सराउंडिंग टेम्परेचर जब ये बाहर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में होते हैं तो इनका टेम्परेचर जो है वो सेम होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, ओके जी, अब हम जो है वो ऑफिशियली अपने आज के लेक्चर की तरफ आते हैं, जो कि आज का लेक्चर है टेम्परेचर रेगुलेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में टेम्परेचर का रेगुलेशन। अब इनवर्टिब्रेट, सबसे पहले तो आपके माइंड में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं। दोज एनिमल्स दैट डोंट हैव बैकबोन, और उनकी बॉडी में बैकबोन नहीं होती है तो उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ऑल सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। Environmental temperature is critical in limiting the distribution of all animal and in contributing metabolic reactions। जो हमारे एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो एक क्रिटिकल लिमिटिंग इफेक्ट है। मतलब अगर हम अपने अभी इसी सीज़न की बात कर लें तो लाहौर का जो टेम्परेचर है वो 45 to 48 तक आई थिंक हो जाता है। तो ये एक लिमिटेशंस हैं। अगर वो यकदम शूट कर जाए 60 तो आई थिंक सो वो बियरेबल ही नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारी बॉडी उस टेम्परेचर के लिए कैपेबल नहीं है, उसको बियर नहीं कर सकती। मैनी इनवर्टिब्रेट्स हैव रिलेटिवली लो मेटाबॉलिक रेट एंड हैव नो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। दीज इनवर्टिब्रेट्स आर टर्म्ड थर्मोकन्फार्मर्स। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर एक जैसा होता है, उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे एनिमल्स को हम थर्मोकन्फार्मर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। आर्थ्रोपोड हम किनको बोलते हैं? ऑल इंसेक्ट्स
are belong to phylum Arthropoda, such as insect, crustaceans and the horseshoe crab, इसको हम lamellus भी बोलते हैं, can sense thermal variations. ये क्या कर लेते हैं, इनकी बॉडी, इनको पता चल जाता है कि थर्मल वेरिएशंस कितनी है, मतलब सुबह के मॉर्निंग में क्या टेम्परेचर चल रहा है, और फिर ये उसी के लिहाज से अपनी फीडिंग और फॉरेजिंग के लिए जाते हैं, और नून में आफ्टरनून कब होता है और उस वक्त क्या कंडीशन चल रही है टेम्परेचर की, तो ये सेंस कर लेते हैं टेम्परेचर को. For example, ticks of warm-blooded blood vertebrate can sense the warmth of nearby meal and drop on the vertebrate host. ठीक है. A black surface reflect लेस रेडिएंट एनर्जी. अब ये एक और हमारे लिए भी ये एक बहुत हेल्पफुल है कि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो लेस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, मीन्स के वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा उनमें जो है वो गर्मी लगती है. देन आप वाइट सरफेस वाइल, और जो वाइट बीटल है, ये बीटल्स होती हैं डिफरेंट, आपने जब गर्मियों के मौसम में हमें डिफरेंट बीटल्स छोटी छोटी नज़र आ रही होती हैं, वो सारी लाइट कलर की होती हैं. आर मोर एक्टिव इन हॉटर पार्ट ऑफ द डे, जिसको आप लोग डिफरेंट कलर की आपको फ्लाइज और बीटल्स जो गंदम में और डिफरेंट आपको नजर आएंगी, तो ये वाइट कलर की, मतलब फेक कलर की और लाइट कलर की होती है. इसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो डार्क कलर के इंसेक्ट्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं डे टाइम में, क्योंकि डार्क कलर जो होता है वो ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब करता है. इसी तरह हम भी समर में डार्क कलर के ड्रेसेस जो है वो को कम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जो है वो उनके अंदर ज़्यादा जो है वो गर्मी फील हो रही होती है. लाइट ड्रेस को जो है वो लाइट कलर जो है वो हम चूज़ करते हैं ताकि कूल और थोड़ा सा जो है वो अच्छा इफेक्ट आए इस इस भी जो है वो इतनी हॉट कंडीशन में. ठीक है. Many arthropods have unique mechanism for surviving temperature extremes. For example, temperature zone insect avoid freezing by reduce the water content in their tissue as winter approaches. इसमें वो क्या बता रहा है कि गर्मियों में तो चलो ठीक है कि वो जो डार्क हैं वो एनिमल्स वो ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, अब इंसेक्ट्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे उनके साइज़ हैं और उनके अंदर कोई हड्डी वगैरह भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि उनका जो वाटर कंटेंट है, चाहे वो वाइट फ्लूइड है, कोई हीमोलिम्फ है, कुछ भी है, उसको वो टिश्यूज़ में जाने से रोकते हैं. मतलब टिश्यूज़ में कम से कम वो कंटेंट होता है ताकि उनका जो ताकि वहाँ पे वो फ्रीज ना हो सके. ठीक है. जिस वजह से वो एंटी फ्रीजिंग जो है वहाँ पे वो अपनी बॉडी के लिए करते हैं, ताकि शीवर करके एंटी फ्रीज, ताकि उनकी बॉडी के जो है फ्रीजिंग कंडीशन में ना जाए. अदर इंसेक्ट्स कैन प्रोड्यूस ग्लिसरॉल और अदर ग्लाइको प्रोटीन्स डेट एक्ट एंड एंटी फ्रीज. ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ये अनसैचुरेटेड होती हैं और ये जो है फ्रीज नहीं होने देती बॉडी फ्लूइड्स को. सम मोथ एंड जो है वो हम बम्बल बीज वार्म प्रायर टू फ्लाइट बाय शीवरिंग कॉन्ट्रैक्शन. ये फ्लाइट करने की बजाय अपनी बॉडी को शीवर करती है. थोरेसिक फ्लाइट मसल्स, मतलब जो एकदम से शोल्डर्स के जरिए वो इसकी जो, अब हमारे तो शोल्डर्स होते हैं, उनके थोरेसिक होता है, हेड थोरेसिक और एब्डोमेन. थोरेसिक से ऑनवर्ड ये ज़रा अपनी बॉडी को शीवर करती है ताकि इसकी बॉडी क्या हो जाए, वार्म हो जाए. ठीक है. Body posture and orientation of wings to the sun can markedly जो है वो markedly affect the body temperature of basking insect. बहुत सारे इंसेक्ट जब सर्दियों में धूप निकलती है तो वो अपनी बॉडी को उसकी बास्किंग करते हैं, मीन्स के सन के सामने बैठ जाते हैं, जाके फ्लावर्स के ऊपर बैठ जाते हैं या वैसे मंडलाते रहते हैं. लेकिन उनकी बॉडी के जो विंग्स होते हैं उनको एक ख़ास पोस्चर में रखते हैं. मतलब एक साइड पहले उन्होंने उनको सन के सामने रखी हुई होती है ताकि वो वार्म हो जाए, फिर वो दूसरी साइड को जो है वो जिस तरह हम करते हैं, मतलब अगर हमने धूप में बैठे हुए हैं तो हम कुछ लोग फेस करके धूप की तरफ बैठते हैं, कुछ लोग नहीं करके बैठते, तो हम अपना बॉडी पोस्चर चेंज करते रहते हैं कि अब बहुत गर्मी लग रही है, ज़रा थोड़ा साइड चेंज कर लेते हैं. तो ये हम बेसिक पर्पस बर्ड्स हैं वो भी इंसेक्ट्स हैं वो भी ऐसे ही करते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो कंप्लीट वार्म हो जाए. फॉर एग्जाम्पल पर्चिंग जो है वो ड्रैगन फ्लाइज, ये आप लोगों ने जब बारिश आती है ना और जो जहाँ पे लाइट चल रही होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ड्रैगन फ्लाइज जो है वो हमें वहाँ पे नज़र आते हैं. पता नहीं उसको आप लोग कॉमन नेम क्या बोलते हो शायद. ये बड़ी बड़ी किस्म की इनके जो विंग होते हैं वो भी बड़े और डेलिकेट से होते हैं और बहुत सारी ये बारिश में लाइट के सामने आ जाती है और बहुत जो है वो गिरी हुई होती है. सुबह अगर देखें हम
और जो बटरफ्लाइज होती हैं कैन रेगुलेट देयर रेडिएशन हीट गेन बाय पोस्चरल एडजस्टमेंट, ये भी वही उसी तरह से अपने विंग्स को पोस्चरल एडजस्टमेंट करके अपनी बॉडी को वार्म करते हैं। सम कैटरपिलर्स एंड लॉकस्ट, कैटरपिलर जो होते हैं ये भी इंसेक्ट हैं। लॉकस्ट जो टिड्डियाँ हमारे घर में या जो ग्रास होपर्स होते हैं उनको बोलते हैं। ओरिएंट विद रेफरेंस टू बोथ द सन एंड विंड टू वेरी बोथ रेडिएशन हीट गेन एंड कन्वेंशन जो है वो कन्वेक्टिव हीट लॉस। कन्वेक्टिव कैसा होता है कि अपनी बॉडी अभी इन्होंने सन से अगर रेडिएशन के थ्रू लाइट जो है वो हीट ली है, फिर ये किसी ऐसी ठंडी जगह पर नहीं बैठती जहाँ पर इनकी वो वाली हीट जो है वो लॉस हो जाए, ठीक है। क्योंकि कन्वेक्शन का मेथड जो है वो मेथड भी पाया जाता है, जो कि अगर किसी जैसे आम गर्मी सर्दियों में मोस्टली ऐसा होता है, अगर कोई बाहर से आए उसके हाथ बहुत ठंडे होते हैं तो वो हम किसी ऐसे बंदे का हाथ पकड़ते हैं जिसका हाथ गर्म हो, ताकि क्या हो जल्दी जल्दी हमारे हाथ भी गर्म हो जाए। इस तरह से ये लोग भी जो इंसेक्ट्स हैं ये भी क्या करते हैं, अपनी जो हीट को जो है वो कंजर्व कर लेते हैं। सम डेजर्ट डिवेलिंग बीटल्स कैन exude waxes from thousands of tiny pores on their cuticles। कुछ जो हमारे पास डेजर्ट में रहने वाले बीटल्स होती हैं वो वैक्स अपनी बॉडी से, मतलब जो उनके पोर्स होते हैं वहाँ से वैक्स को रिलीज करती हैं, ताकि वो वाली जो वैक्स है उधर से पोर्स बंद हो जाएं और उनकी जो हीट लॉस है वो हीट जो है वो लॉस कर जाए, और प्लस जो हीट उनकी बॉडी में जाए नहीं, मतलब बाहर से इन पोर्स के जरिए हीट उनकी बॉडी में ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो डेजर्ट डिवेलिंग है और उनकी बॉडी, उनके जो अंदर वाटर है, फ्लूइड है, वो अंदर ही कंजर्व हो जाए, वो बाहर ना जाए। Color has a significant effect on thermoregulation since 50% of the radiant energy from the sun is in the visible spectrum। हमारी जो सनलाइट है उसमें जो 50% एनर्जी होती है वो जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम पे होती है, जो कि 7 कलर पे बेस कर रही होती है। विबग्योर जिसको आप लोग जो है वो इन 7 कलर जैसे रेनबो लाइक 7 कलर पे कॉन्सिस्ट करती है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन इन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब जो है टेम्परेचर रेगुलेशन इन फिशेस, तो फिशेस कैसे करती हैं। फिशेस दैट लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर हैव एंटी फ्रीज मटीरियल। फिशेस में भी क्या होता है, एंटी फ्रीज मटीरियल होता है इन देयर ब्लड। कहाँ पे होता है, उनका था उनके टिश्यूज में, क्योंकि इंसेक्ट में हमें पता है ब्लड नहीं होता, हीमोलिम्फ वाइट फ्लूइड होता है थोड़ा सा वो भी, और उसको भी वो टिश्यूज में जाने से रोक लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास सॉर्बिटोल या ग्लिसरोल, ये भी दो तरह की, इसमें भी ग्लिसरोल होता है और ग्लिसरोल कभी भी फ्रीज नहीं होता है, और ना ही जिस चीज में ये मिक्स हो उसको भी फ्रीज नहीं होने देता। These adaptations enable these fishes to stay flexible and swim freely in the supercooled state। ये वाली जो मटेरियल है जब इनके ब्लड में होता है तो फिशेस जो है वो फ्लेक्सिबल रहती हैं, मतलब उनकी वो जो बॉडी एकदम से स्टिफ नहीं हो जाती है, और उनको सुपर कूल स्टेट में भी जो है, सुपर कोल्ड जो है वो स्टेट होती है, उसमें भी उनको फ्रीली वो स्विम कर सकते हैं बिना बॉडी के ऊपर कोई भी स्ट्रेस दिए। उसके बाद एक हमारे पास ब्लू फिन टोना एक फिश है एंड ग्रेट वाइट शार्क, ठीक है। जो वाइट कलर की शार्क है वो क्या करते हैं, मेजर ब्लड वेजल्स जस्ट अंडर द स्किन। उनकी बॉडी के बिल्कुल नीचे क्या होती है, देयर आर डेंस नेटवर्क ऑफ वेजल्स ब्रांचेस डिलीवर ब्लड टू डीपर। वो वाली जो वेजल्स हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को डीप बॉडी में जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। वेयर स्मॉलर वेजल्स आर अरेंज्ड इन अ काउंटर करंट हीट एक्सचेंज कॉल्ड द रेटेमारेबल। अब रेटेमारेबल एक ऐसा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और वेन्स का है जिसमें क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है थ्रू कन्वेंशन। फॉर एग्जांपल अगर आर्टरीज में ब्लड जो है वो जो है वो कूल है, उसका जो है बॉडी टेम्परेचर वो ज़्यादा उसके अंदर ठंडा है, और जो वेन्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर, उनका जो अंदर जो ब्लड है वो वार्म है। तो ऐसा होगा कि वार्म जो है जो कन्वेक्शन के जरिए जो आर्टरीज हैं वो उनका ब्लड भी वार्म हो जाएगा, मीन्स कि वो वहाँ से अपना जो है वो अपनी ब्लड को वार्म कर लेगा। देयर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैन हैव 4 टाइम एज मच पावर एज दोज ऑफ एनिमल मसल्स इन फिशेस विद कूलर बॉडीज। वो कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है फिशेस के लिए, ताकि वो अपनी बॉडी को कूलर एरिया में बैलेंस कर पाएँ या कूलर एरिया में अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें, ठीक है।
ये देखिए, ये ज़रा से आपको वो जो है वो रेटिमेरेबल का एक बता रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे है वार्म ब्लड और ये है जी कूल आर्टियल ब्लड। होता क्या है, हीट फ्लो फ्रॉम द वेन्स टू आर्टरी। अब वेन से जो हीट है वो इधर आ जाती है, ठीक है, टू कंडक्शन मेथड के जरिए, टच के जरिए, कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ को टच कर रही है तो हीट का गेन या लॉस होता है। एंड कन्वेक्शन दो तरीकों से होती है। क्यूटेनियस वेन ट्रांसपोर्ट वार्म ब्लड, जो क्यूटिकल्स के जरिए से जो वार्म ब्लड, एंड डार्क जो है वो लेटरल मसल्स। क्यूटेनियस आर्टरी ट्रांसपोर्ट कूल ब्लड, आर्टरी के अंदर जो है वो कूल ब्लड होता है, क्योंकि आर्टरीज आपको पता है जो है बिलो द सरफेस होती हैं और वेन्स अपर द सरफेस होती हैं। हाई मेटाबॉलिक रेट ऑफ डार्क लेटरल मसल्स जनरेट मेटाबॉलिक हीट, वो मेटाबॉलिक हीट जो है वो करते हैं। और इस तरह से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, क्योंकि जहाँ जहाँ कैपिलरी आर्टरीज होती हैं वहाँ वेन्स भी होती हैं, तो वेन्स अपनी बॉडी अपनी जो हीट है वो आर्टरीज में डाल देती हैं ताकि वो एक बैलेंस हो जाए पूरी बॉडी में जो है वो हीट। इसे कहते हैं हम लोग काउंटर करंट हीट भी बोलते हैं और रेटिमेरेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गई टेम्परेचर रेगुलेशन इन फिशेस। अब जो है नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन इन रेप्टाइल्स। टेम्परेचर रेगुलेशन इन रेप्टाइल्स में क्या है, एम्फीबियंस में एनिमल्स सच एज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स दैट हैव एयर रेदर देन वाटर मार्क्ड डेली एंड सीजनल टेम्परेचर चेंजेस। अब ये है कि जो एम्फीबियन है वो तो चलो उसका बोथ लाइफ स्टैंडर्ड है, मतलब वो वाटर में और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर एक्टोथर्म्स। इनमें जो एनिमल्स हैं, अब सारे के सारे नहीं लेकिन काफ़ी हद तक इनके एनिमल जो है वो एक्टोथर्म है, और एक्टोथर्म की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Amphibians exchange oxygen and carbon dioxide across their skin surfaces, and this moisture layer act as a natural evaporative cooling system. ये क्या करती है, ये वाली जो लेयर है ये इसको नेचुरली कूलिंग प्रोवाइड करती है। दिस प्रॉब्लम ऑफ हीट लॉस थ्रू एवेपोरेशन लिमिट्स द हैबिटेट। अब वो कहते हैं कि जो एवेपोरेशन के जरिए उनकी बॉडी से जो हीट लॉस हो जाती है वो उसको अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग लिमिट मतलब उसको डिक्रीज कर देते हैं उस मेथड को, कि उनकी बॉडी की वो जो हीट है वो कंजर्व हो जाए। एंड एक्टिविटीज ऑफ द एम्फीबियंस टू वार्म मोइस्ट एरियाज, ठीक है, मोइस्ट एरियाज में चले जाते हैं अपनी बॉडी को लेकर ताकि उनकी बॉडी में स्वेटिंग ना हो और उनकी बॉडी से हीट लॉस ना हो। टेम्परेचर रेगुलेशन बाय एक्टोथर्मिक एनिमल्स क्या होता है जी, ये क्या करते हैं, प्रेसिंग फ्लैट अगेंस्ट द सबस्ट्रेट रिड्यूस हीट लॉस बाय कन्वेक्शन। ये अपनी बॉडी को फ्लैट कर लेते हैं। उसके अलावा एक्सपोर्टिंग द डार्कली पिगमेंट बैक टू द सन। अपनी बॉडी जो इनकी बॉडी पिगमेंट होती है उसको सन की तरफ जो है वो पोस्चर करते हैं ताकि वो डार्क सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। और क्या करते हैं जी, पर्चिंग ऑन अ बेड ऑफ प्लांट मटेरियल, जहाँ पे ज़्यादा सारे प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो अपनी बॉडी को जो है वो अपनी बॉडी को रखते हैं ताकि इनकी बॉडी जो है वो यहाँ से, क्योंकि जो सॉइल होती है वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये अपनी बॉडी को वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे प्लांट्स वगैरह हों। जो लिजर्ड्स वगैरह होती हैं थ्राइव इन कोल्ड इन्वायरमेंट, क्या करती हैं, बरोज में चली जाती हैं, डार्क एरियाज में चली जाती हैं और डार्क पिगमेंटेशन इनकी बॉडी पर होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा सन बास्किंग, ये 3-4 तरीके हैं जिसकी वजह से ये एनिमल्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करते हैं। बुल फ्रॉग है secrete mucus from their body surface that help regulate evaporative cooling। ये अपनी बॉडी में अपनी म्यूकस secrete करता है पूरी बॉडी के ऊपर ताकि evaporative cooling इसको फील हो। और उसके बाद आ जाते हैं रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं, ड्राई रेदर देन मॉइस्ट स्किन। रेप्टाइल की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस, विच रिड्यूस द लॉस ऑफ बॉडी हीट थ्रू evaporative cooling of the skin। रेप्टाइल्स आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एक्टोथर्मिक। डाइविंग रेप्टाइल्स जो होते हैं, जो कि जिन लोगों जो सीज में और वाटर में होते हैं, जैसे सी टर्टल्स हैं या सी स्नेक्स हैं, कंजर्व बॉडी हीट बाय रूटिंग ब्लड थ्रू सर्कुलेटरी शंट्स इनटू द सेंटर ऑफ द
बॉडी। रेगुलेटरी शंट्स होते हैं कि इनकी बॉडी में एक एरिया होता है जहाँ पे प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर रहा होता है, और वहाँ पर वो एकदम से जब इकट्ठा होता है तो फिर वो बॉडी को काफ़ी वार्म जो है वो प्रोवाइड करता है। टॉर्टाइजेस एंड लैंड टर्टल्स क्या करते हैं, कैन कूल देमसेल्व्स थ्रू सैलिवेटिंग एंड फ्रंदिंग एट द माउथ। ठीक है, सलाइवा को जो है वो बार बार यूटिलाइज और वो जुबान को बाहर निकालना। यूरिनेटिंग ऑन द बैक लेग्स, यूरिन अपनी बैक लेग पे यूरिनेट करते हैं। मॉइस्चनिंग द आईज, अपनी आईज को मॉइस्ट रखते हैं ताकि वो ड्राई ना हो जाए। एंड पेंटिंग जैसे डॉग नहीं है वो अपनी जुबान बाहर निकाल के जो है वो सांस लेता है ताकि उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक में कूलिंग इफेक्ट फील हो। इसी तरह से ये वाले जो एनिमल्स हैं ये भी अपनी जो टंग होती है उसको बाहर निकाल के कूलिंग इफेक्ट जो है वो लेते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स आर द मोस्ट एक्टिव एंड बिहेवियरली कम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स। दे कैन लिव इन हैबिटेट ऑल ओवर द अर्थ बिकॉज दे आर होमोथर्मिक। ये होमोथर्मिक होते हैं या इनको एंडोथर्मिक भी बोलते हैं। They can maintain body temperature between 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका टेम्परेचर होता है विद मेटाबॉलिक हीट। Various cooling mechanisms prevent excessive warming in blood because they have no sweat glands. Bird पैन टू लॉस हीट थ्रू evaporative कूलिंग। बर्ड में कोई स्वेट ग्लैंड नहीं होते हैं, कोई पेंटिंग नहीं होती है क्योंकि उनकी टंग बहुत छोटी सी होती है। कुछ बर्ड्स की जो है वो लंबी भी होती है, और ये जो है वो किसके ज़रिए अपनी बॉडी का हीट लॉस जो है वो बचाते हैं, ये करते हैं evaporative कूलिंग जो है वो अपनी बॉडी को जो है वो वार्म करके और अपने फीदर्स के ज़रिए अपनी बॉडी को वार्म करते हैं। ठीक है, सम स्पीशीज हैव अ हाईली वेस्कुलराइज्ड पाउच। उनकी जो गुलर पाउच होती है, ये जो नेक के बिल्कुल पास होती है, ये जो आपने कभी हैन जो होता नहीं कुक उसके पास आपको रेड किस्म की नज़र आती है। इन देयर थ्रॉट एंड दे कैन फ्लटर, उसको गुलर अप्रोच को ये बिल्कुल ऐसे हिलाते रहते हैं, फ्लटर करते रहते हैं ताकि वो जो है वो बॉडी की हीट को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। टू इंक्रीज द एवापोरेशन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनको एक्चुअली में कूलिंग इफेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये उस चीज़ को कूलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि इनकी बॉडी के अंदर जो है वो कूलनेस आए, और ये अपना जो समर के जो सीजन्स हैं ये अपनी बॉडी को टेम्परेचर के बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर सेट कर सकें। सम बर्ड्स पोसेस मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंटिंग हीट लॉस। इन्होंने अपनी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म भी रखा होता है कि अपनी बॉडी की हीट को प्रिवेंट करते हैं कि वो लॉस ना हो। फीदर हैव एक्सीलेंट इंसुलेटर फॉर द बॉडी। फीदर्स इनकी सबसे बड़ा इंसुलेटर है इनकी बॉडी का, स्पेशली डाउनी टाइप फीदर। अब दो तरह के फीदर होते हैं, एक तो फ्लाइट फीदर होते हैं जो कि उनके विंग्स के ऊपर होते हैं, उनको फ्लाई करने में मदद करते हैं, और एक होते हैं डाउनी फीदर। डाउनी फीदर जो उनकी बॉडी के बिल्कुल साथ लगे होते हैं उनको हम डाउनी फीदर्स बोलते हैं। डेट ट्रैप आर लेयर ऑफ एयर नेक्स्ट टू द बॉडी टू रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम द स्किन से हीट लॉस को बचाते हैं। दिस मैकेनिज्म एक्सप्लेन वाई जो है वो गोज डाउन इज सच एज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर एंड इज यूज इन आउटडोर वेस्ट एंड कोट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ये उनके लिए वेस्ट या कोट की तरह का होता है। जैसे आपको पता है हम अगर सर्दियों में जो है वो डिफरेंट हमने जैकेट्स और कोट और हाई नेक और डिफरेंट हमने पहनने में होते हैं, इसी तरह जो बर्ड्स हैं सारी बात है वो ये चीज़ें तो नहीं पहन सकते, लेकिन उनकी बॉडी में जो ये वाले फीदर्स हैं, चाहे वो फ्लाइट फीदर्स हैं या डाउनी फीदर्स हैं, ये उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्वेटिक स्पीशीज जो होती हैं बर्ड्स में, बहुत सारी एक्वेटिक स्पीशीज भी हैं हु लॉस हीट फ्रॉम देयर लेग्स एंड फीट हैव पेरिफेरल काउंटर चेन। इनकी बॉडी में, अब जो बर्ड्स थे इनकी बॉडी में जो फ्लाई जो स्विमिंग करते हैं उनकी लेग्स में काउंटर करंट हीट एक्सचेंज होता है। वो कैसे होता है? कॉल्ड रेटेमैरेबल। अब मैंने आपको रेटेमैरेबल पहले भी बताया कि ये एक नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड कैपिलरीज जो कि बिल्कुल बीनीथ द स्किन होता है, और वहाँ पर जो हमारी आर्टरीज का ब्लड है और जो वेनस ब्लड है जो ज़्यादा हॉट होता है वो अपनी हीट को दूसरी वेन्स या आर्टरीज तक शिफ्ट कर देता है, जिससे दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बैलेंस रहता है। इन देयर लेग्स टू रिड्यूस हीट लॉस। ठीक है,
हाउ डू बर्ड्स की वार्म इन विंटर, बर्ड्स अपने आप को विंटर में कैसे वार्म रखते हैं। एंडोथर्म्स हैव वेरियस वेज टू इंक्रीज मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन और थर्मोजेनेसिस इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड इन्वायरमेंट। शिवरिंग एक बहुत ही जिसे कहते हो एक फिजियोलॉजिकल मेथड है और ये हमारी बॉडी में भी है। अगर सर्दियों में बहुत ज़्यादा एकदम आपकी बॉडी शिवर कर जाती है और विद इन अ सेकेंड वो बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। इट्स अ वेरी फास्ट एनर्जी गेनिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस। One way to produce metabolic heat is through muscles contraction. For example, if you shiver uncontrollably, मतलब आपकी बॉडी पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता जब आपकी बॉडी शिवर कर रही होती है। When you are very cold, जब आपकी बॉडी ठंडी बहुत ज़्यादा उसको ठंड लग रही हो और बहुत कोल्ड जो है वो हो और उस वजह से आपकी बॉडी अनकंडीशनली और अनकंट्रोलेबली शिवर करती है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। शिवरिंग इनके और जैसे गूस बम्प्स हो जाते हैं, गूस बम्प्स पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो कब हो जाए एकदम हो जाते हैं और उसके बाद बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। शिवरिंग इंक्रीज मसल्स एक्टिविटी एंड दस बूस्ट हीट प्रोडक्शन। एकदम से जो एनर्जी बूस्टर नहीं मिलता, जैसे आप लोग कहते हो कि जो एसिड डाइट जैसे एनर्जी स्ट्रिंग डिफरेंट एनर्जी बूस्टर्स जो है वो हमारे पास जूसेस भी हैं और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, तो उस तरह से हमारी बॉडी को ये भी क्या होता है एनर्जी बूस्टर के तौर पर हमारी बॉडी को जो है वो के तौर पे काम करता है। ठीक है। काउंटर करंट हीट एक्सचेंज अगेन से आप एक बार देख लें। मैनी बर्ड हैव काउंटर करंट हीट एक्सचेंज सर्कुलेटरी अडेप्टेशंस एंड अलाउ हीट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्लड वेजल्स कंटेनिंग वार्मर ब्लड टू दोज कंटेनिंग कूलर ब्लड। मतलब वार्मर एरिया से ब्लड ने कूलर एरिया में जाना है। ये देखें, वार्म ब्लड फ्रॉम द बॉडी pour themselves down leg in the artery और arterial blood, ये आर्टरीज चल रही है। ठीक है। और ये है arterial blood passes जो है वो heat to cold blood coming back from the foot to venous। अब जो बैक हमारे जो आपको पता है हमारे हाथ पाँव और ये ज़्यादा ठंडे होते हैं सर्दियों में, तो वहाँ पर जो हमारी आर्टरीज है वो हमारा ब्लड जो है वो किसको प्रोवाइड करने लग जाती हमारा जो आर्टरीज को वेन जो ब्लड लेकर आ रहे हैं, फिर आर्टरीज वेन को ब्लड प्रोवाइड कर देती हैं, जिसकी वजह से वेन का ब्लड भी जो है वो वार्म हो जाता है और हमारी बॉडी को कम एनर्जी जो है कम जो है वो कूलनेस फील होती है। आर्टियल ब्लड इज नाउ कूलर एंड विल लॉस जो है वो लेस हीट एज द इन्वायरमेंट एज ट्रेवल थ्रू द फूड। जब वो अपने पाँव की तरफ जा रही होती है तो उसको वार्म कर देते हैं। और मेरे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ भी होता भी है कि बहुत सारे लोगों के इतना मर्जी वो सॉक्स पहन ले, जॉगर्स पहन ले, उनके पाँव कभी भी गर्म नहीं होते हैं। ठीक है। हाथ भी गर्म नहीं होते हैं। तो ये क्या है कि हाथ में जो ये जो एरिया है ये ज़्यादा एक्सपोज होता है एयर की तरफ और इस वजह से इसके अंदर से टेम्परेचर जो है वो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इसमें कम हो जाता है ताकि हमारी बॉडी का हीट लॉस कम से कम हो। इस वजह से हमारे जो हाथ पाँव जो है वो ज़्यादा ठंडे रहते हैं। ठीक है। इसी तरह से बर्ड्स भी ऐसे करते हैं। ये वाला बर्ड जो है वो आपने देखा होगा, ये ज़्यादातर वाटर में ही रहता है। उसके बाद जो है वो कोल्ड वेनस ब्लड फ्रॉम द फूड इज वार्म बिफोर इट रिटर्न टू द बॉडी कोर। ये दोबारा से जब बॉडी में जाता है तो फिर ये वार्म ही होता है। इस तरह से ये एनिमल्स और ये बर्ड्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस करते हैं। ठीक है। मैमल्स दैट लिव इन अ कोल्ड रीजन सच एज द थोरेसिक फॉक्स एंड जो है वो जो है वो बैरन ग्राउंड, जो बैरन ग्राउंड में होते हैं जैसे कैरिबोआ है, हैव एक्सचेंज वेजल्स इन देयर एक्सट्रीमिटीज जैसे लेग, टेल, ईयर, नोज जो है वो ये वहाँ पर अपना वेजल्स को अपना मटेरियल एक्सचेंज करते रहते हैं ताकि वो ज़्यादा जो है वो कोल्ड कंडीशन में ना चल जाए। एनिमल इन हॉट क्लाइमेट सच एज जैकर जो रैबिट्स, उसके अलावा है हमारे पास इनकी लार्ज ईयर्स होते हैं टू गेट रीड द बॉडी एक्सेस हीट। उसके अलावा थिक पैलेट्स एंड थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट कॉल्ड ब्लबर, मतलब हम बॉडी के नीचे एक थिक लेयर होती है प्रोटीन की, उसे हम ब्लबर बोलते हैं। ये एनिमल ये ज़्यादा मिराइन एनिमल्स में होती है सच एज सील्स में, वेल्स में, टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर 36 to 38 तक उनकी बॉडी का टेम्परेचर, ताकि इससे कम नहीं होने देती वो। In the tail and flippering which have no blubber, a counter current system of arteries and veins help to minimize heat loss। ये वही वाली बात, बर्ड्स में भी काउंटर करंट हीट एक्सचेंज होता है। उसके अलावा जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, कुछ बर्ड्स और कुछ मैमल्स भी ऐसा ही करते हैं।
Birds and mammals also use behavioral mechanism to cope with external temperature and external changes. Like ectotherm, they sun themselves to seek shade और temperature. मतलब हम भी ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ectotherm animals ही सन बास्किंग करते हैं। हम खुद जब गर्मी सर्दियों में बहुत सारे जो है वो हमने सारा कुछ पहना हुआ होता है, कोट वगैरह पहने होते हैं, इसके बावजूद जब धूप निकलती है तो हम अपने आप बॉडी को जो है वो उसकी सन बास्किंग ज़रूर करते हैं। मैनी एनिमल्स हडल टू कीप वार्म, अदर शेयर, वो हडल्स बनाते हैं, बरोज बना लेते हैं, कुछ ग्रुप्स में बैठे होते हैं ताकि उनकी बॉडी एक दूसरे की बॉडी के साथ टच में रहे और हीट का जो लॉस है वो कम से कम हो। ठीक है। अदर शेयर बरोज ऑफ द प्रोटेक्शन फ्रॉम द टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज, कुछ बरोज में चले जाते हैं, एक सेफ जगह पे चले जाते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो वहाँ से कम हीट निकले और बॉडी जो है वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को मेंटेन कर ले। ठीक है। ये था मेटाबॉलिक रेट एंड थर्मोरेगुलेशन। नेगेटिव फीडबैक कैसे होता है, कहाँ से कहाँ आता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट करता है कूलिंग सेंटर को, तो क्या करता है, स्किन वेजल्स डायलेट हो जाती है। ठीक है। स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर अगर ड्रॉप है, कूलिंग इफेक्ट कैसे आएगी, ये हीट जो है वो किस तरह से जाएगी, तो ये सन के जरिए जाएगी। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है तो स्किन ब्लड वेजल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, स्केलेटल मसल्स शीवर करते हैं और हाइपोथैलेमस एक्टिव वार्मिंग, मतलब जब अगर हमें वार्म चाहिए है तो विंटर में हमें वार्म प्रोवाइड की जाती है थ्रू हाइपोथैलेमस, और अगर हमें कूलनेस चाहिए है तो उसकी स्वेट ग्लैंड जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट जो है वो आता है। ये देखिए जी, हॉट और कोल्ड कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या होता है जी, वैसो डायलेशन होती है, मतलब जो हमारी आर्टरीज हैं उनका जो इसकी एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, स्वेटिंग जो है वो हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास है पाइलो रिलैक्सेशन, दिस मीन्स द हेयर फ्लैटन, जो हेयर्स होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं बिल्कुल, और स्कैटरिंग आउट बाय ओपनिंग अप द ब्लड जो है वो बॉडी वाज जो है वो लार्जर सरफेस एरिया। हम अपनी बॉडी को बिल्कुल कंजर्व नहीं करते हैं बिल्कुल फ्लैट, ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, मतलब हमारी बॉडी की जो हीट लॉस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसमें वैसो कॉन्ट्रिक्शन हो जाती है, मतलब आर्टरीज का जो एरिया वो कम हो जाता है, शिवरिंग होती है और हेयर जो है वो स्टैंड अप जो है वो हो जाते हैं। और इसके अलावा मेक्स योरसेल्फ स्मॉलर, और हम अपनी बॉडी को कर्ल और एक लाइक एरिया उसका कम कर देते हैं, ज़्यादा एक्सपोजर हवा के साथ नहीं होता ताकि हमारी बॉडी का हीट लॉस ना हो। माइग्रेशन टू वार्म क्लाइमेट एंड हाइबरनेशन enable make different birds and animals to survive the harsh winter months. Others such as desert camel have मल्टीट्यूड ऑफ एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। जो कैमल है वो बहुत मल्टीपल किस्म की एडेप्टेशन करता है अपनी बॉडी को कंजर्व करने के लिए। तो ये देखिए कैमल जो है किस तरह से करता है, इसकी बॉडी में फैट होती है, देयर हम्प विच ग्रेजुअली श्रिंक जो है वो श्रिंक करता है एज द फैट इज यूज अप, एज द फैट इज यूज अप water is produced. 1 gram of fat produce twice as much water than the equivalent mass of the carbohydrate. ये अपनी बॉडी के जो फैट को यूज करता है ताकि अपनी बॉडी में टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सके। However, the camel can't produce enough water this way. As water is lost, the body fluid become more concentrated, but the camel tissues are extremely tolerant of this condition. Camel के जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक ड्राई कंडीशन को बियर कर लेते हैं। इसकी बॉडी का बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल मेथड बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस है, बहुत ज़्यादा इसकी बॉडी को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने टेम्परेचर रेगुलेशन इन इनवर्टिब्रेट, एम्फीबियंस, फिशीज, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में हमने जो है वो डिस्कस किया। होपफुली आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। ओके बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।